नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे जो राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है, दिसंबर महीने के अंदर है एग्जाम आपके पशु परिचर और सीईटी। जो सीईटी है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है 40% आपके जो अनिवार्य मार्क्स है वह कर दिए गए और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वह भी जोड़े जाने की क्या सूचना मिल रही है दोस्तों। इसी के लिए दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया हूं राजस्थान जी के जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और राजस्थान के अंदर जो लाइब्रेरियन एग्जाम है, पशु परिचर एग्जाम है, चाहे रीट का हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, प्यारे दोस्तों आप सबके लिए ये क्लास दी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 50 प्रश्न का इसके अंदर आपके प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और 50 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्नों का इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको संग्रह मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो भी साथी राजस्थान के लिए आगामी एग्जामों के लिए तैयारी कर रहा है तो प्यारे दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करना है आपको, हमारे जो चैनल के ऊपर प्रतिदिन वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वह रेगुलर आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, अटेंड। इसीलिए बोल रहा हूं सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों क्लास को लाइक करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न, जीरो लेवल से हार्ड लेवल के प्रश्न मिलेंगे, ऐसा नहीं है पहला प्रश्न देख के ही आप चले जाओगे। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, कांता खतूरिया, विमल कौशिक या शारदा भार्गव, कौन बनी थी प्यारे दोस्तों राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव? महिला मुख्य सचिव चारों विकल्प आपके सामने है, बताइए कौन बनी थी? इसके अंदर दोस्तों आपके पहला विकल्प सही हो जाएगा, कौन बनी थी? कुशल सिंह। अगला प्रश्न, राज्य आयोग जो राज्य महिला आयोग है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कुशल सिंह, कांता खतूरिया, विमल कौशिक या शारदा भार्गव। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम महिला मुख्य सचिव और प्रथम महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सचिव और अध्यक्ष इसके अंदर आपके हो जाएगा कांता खतूरिया। कौन बनी थी? कांता खतूरिया। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया था, किसके परिवार ने किया था प्यारे दोस्तों? सबको पता है इस प्रश्न का आंसर, कौन था वो व्यक्ति? केसरी सिंह बारट। अगला प्रश्न, मेरी मां रोती है तो रोने दो में अपनी मां को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुलाना चाहता, ये कथन निम्न में से किसका है? सबको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन था वो? वह थे आपके प्रताप सिंह बाहरट। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? प्रताप सिंह बाहरट। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारट के अनुसार जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय व महाराष्ट्र को बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान को निम्न में से किसके ऊपर गर्व है? किसके अकॉर्डिंग बताना है? केसरी सिंह बारट के अकॉर्डिंग। कौन था वो प्यारे दोस्तों? वह थे आपके कौन? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आपके गोपाल सिंह खरवा। कौन थे? गोपाल सिंह खरवा। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारट ने 1903 ईस्वी में चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर किस महाराणा को दिल्ली दरबार जाने में रोका था? किसको रोका था? ये रोका था आपकी फतेह सिंह को। अगला प्रश्न, जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय 1907 ईस्वी में के नाम से एक क्रांतिकारी प्रशिक्षण संस्था का गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रटने वाला प्रश्न, एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न छपेगा। और दोस्तों इस बार आपको क्या करना है, सीईटी को हल्के में नहीं लेना है, आपके नेगेटिव मार्किंग इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर सेट की जाएगी, या तो 1/4 की जाएगी या 1/3 की जाएगी। 40% आप ऐसे नहीं है टुके मार के लेके आ जाओगे, इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग जोड़ने का अभी सूचना मिल रहा है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना दोस्तों, सीईटी क्रॉस जरूर करनी है आपको। अब बताइए 1907 के अंदर जैन वर्धमान जो विद्यालय है उसकी संस्था का गठन किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने। अगला प्रश्न,
राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न, वीर भारत समाज की स्थापना, जो वीर भारत समाज है उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक। अगला, निम्न में से किसे आदिवासियों का गांधी या बांगड़ का गांधी कहते हैं? किसको कहते हैं? आदिवासियों का गांधी या बांगड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को। अगला प्रश्न, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को राज्य की किस महान स्वतंत्रता सेनानी को जेल में केरोसिन छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था? किसको जला दिया गया था? जैसलमेर जो जेल है उसके अंदर किसको? सागरमल गोपा को। और सागरमल गोपा की प्यारे दोस्तों जो पुस्तकें हैं वह आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनसे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और प्यारे दोस्तों जैसलमेर के अंदर जो पुस्तकें लिखी गई थी और जैसलमेर के अंदर जो जेलर था उसका क्या नाम था, जिसने भोगीलाल पांड्या के ऊपर जो केरोसिन छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था। और उस आयोग का क्या नाम था प्यारे दोस्तों, जिसने इसको क्या आत्महत्या बताया था। और उसके बाद में एक आयोग और चला था, उसके अंदर इसको क्या बताया था? इसके अंदर उसको मर्डर, हत्या बताया था प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? किसको है? गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न, आजादी के दीवाने व जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी किसने? आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज अभी मैंने बताया किसने? सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, 19 जून 1942 को राजस्थान का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जेल में भूख हड़ताल व यातनाओं के कारण शहीद हुआ था? यह भी अच्छा प्रश्न है। भूख हड़ताल और यातनाओं के कारण वह शहीद हुआ था, ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो जेल के अंदर 19 जून 1942 को? जोरावर सिंह, बाल मुकुंद, सागरमल गोपा या अर्जुनलाल सेठी? अब इसके अंदर आप सबको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, सागरमल गोपा को तो जिंदा जला दिया गया था, अर्जुनलाल सेठी थे नहीं, बाल मुकुंद बिस्सा इसके अंदर आपके कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा। और जोरावर सिंह को क्या था प्यारे दोस्तों? इसको तो हमने शहीद क्रांतिकारी। अगला, कंसी के बांस में जन्मा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहता है? कौन कहता है? गुलाम नंबर 4 जमनालाल बजाज। अगला, मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? यह कथन मेरे प्यारे दोस्तों किसका है? यह है आपके अर्जुनलाल सेठी। यदि अर्जुन नौकरी करेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? यह कथन अर्जुनलाल सेठी का था। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक है सुमनेश जोशी। कौन थे? सुमनेश जोशी। अगला, जोधपुर जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहीद होने जाने वाले क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा। कौन? बाल मुकुंद बिस्सा। अगला, हटुंडी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? हटुंडी के अंदर हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। अगला, किस समाज सेवी को लोकनायक कहा जाता है? किस समाज सेवी को? जे नारायण व्यास को। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? समाज सेवी है जो लोक नायक के नाम से जाना जाता है, जे नारायण व्यास। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के कट्टर विरोधी डूंगर जी और जवाहर जी थे वह जागीरदार थे, जो जागीरदारी थे वह कहां के थे? ये शेखावाटी के थे मेरे प्यारे दोस्तों। और शेखावाटी के अंदर कहां के थे? ये थे आपके पाटोदा जो बठोट पाटोदा है उसके। अगला प्रश्न, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक तथा पंछीड़ा गीत किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखा गया? पंछीड़ा गीत आप सबको पता है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अगला, 1920 ईस्वी में जब अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल से रिहा किया गया था तब किस रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने उनके सामान में बग्गी को हाथों से खींचा था? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यह खींचा था आपके पूना में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जोधपुर में 1934 ईस्वी में खादी भंडार की स्थापना की थी?
किसने की थी? खादी भंडार की स्थापना 1934 के अंदर जोधपुर के अंदर ये की थी आपके बाल मुकुंद बिस्सा ने। किसने? बाल मुकुंद बिस्सा ने। अगला, जैसलमेर में सर्वहित वाचनालय 1915 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये की थी आपकी सागरमल गोपा ने। किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? सागरमल गोपा ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आयोग ने यह सिद्ध किया गया कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की थी? किस आयोग ने सिद्ध किया था मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, मैंने बताया था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने। अगला, निम्न में से वह क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुआ था, यह भी प्रश्न ऊपर पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, यह है आपके प्रताप सिंह। अगला, निम्न में से कौन सी मस्जिद जयपुर जिले में स्थित नहीं है? कौन सी मस्जिद है जो जयपुर जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सी मस्जिद है? वह आपके है अलाउद्दीन की मस्जिद। कौन सी? अलाउद्दीन की मस्जिद। अगला, सेठ दामोदर दास राठी की जन्मभूमि पोखरण जैसलमेर थी, उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसे बनाया था? किसने? सेठ दामोदर दास राठी ने अपनी जन्मभूमि थी तो पोखरण, और कर्म भूमि किसको बनाया था? कर्म भूमि बनाया था ब्यावर को। किसको? ब्यावर को। अगला, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर दास व्यास को। अगला, भरतपुर के किस स्वतंत्रता सेनानी को जनता दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहती है? किसको कहती है? ये कहती है युगल किशोर चतुर्वेदी को। किसको? युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहती है? भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी, उनको दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहती है। अगला प्रश्न, किस समाज सेवी को दत्त साहेब के उपनाम से जाना जाता है? किस समाज सेवी को? हरिभाव उपाध्याय को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समाचार पत्र पर संपादन हरिभाव उपाध्याय ने नहीं किया? हरिभाई उपाध्याय ने किस समाचार पत्र का संपादन नहीं किया था? यह आपको बताना है। नहीं किया। नवजीवन, औदुंबर और सरस्वती, इनका किया था। जो प्रजा सेवक है उसका नहीं किया था। सागरमल गोपा की हत्या के लिए जैसलमेर का कौन सा शासक जिम्मेदार था? यह भी अच्छा प्रश्न है। कौन सा शासक जिम्मेदार था? जवाहर सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला शासक कौन था? कौन था? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति जमनालाल बजाज, जेजानी व्यास, हीरालाल शास्त्री या गोकुल भाई भट्ट? कौन थे? इसके अंदर थे आपके जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास किसने किया था? किसने किया था? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा ने? किसने किया था? यह किया था आपके अर्जुन लाल सेठी ने। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी किस महिला ने महिला आश्रम संस्था 1944 ईस्वी की स्थापना की थी? किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्न देवी या जानकी देवी? किसके ने ये की थी? आपके नारायणी देवी ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्रकारिता का भीष्म पिता का कहा जाता है? किसको? पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? किसको? जाबरमल शर्मा को। किसको? जाबरमल शर्मा को। अजमेर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन को किस क्रांतिकारी ने सक्रिय बनाया था? किसने? जवाला प्रसाद शर्मा ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे शिक्षा संत के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है शिक्षा संत के नाम से? स्वामी केशवानंद को। किसको? स्वामी केशवानंद। अगला प्रश्न, अर्जुनलाल सेठी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको क्या बताना है? कौन सा कथन गलत है? इसके अंदर उनका जन्म जयपुर के जैन परिवार में हुआ, बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों। बेलूर जेल में बंदी बनाकर रखा गया, सही है। और जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में की, सही है। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई, यह कथन गलत हो जाएगा। टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? टोंक के अंदर यह की थी आपके हीरालाल शास्त्री ने। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको क्या दे रखे?
पत्रकार के जो आपके समाचार पत्र है उनके नाम है, और दूसरी तरफ उन समाचार पत्र को किसने संपादन किया उनके नाम है। तो पहला है आपके समाचार पत्र राजपूताना गजट। राजपूताना गजट ये आपके मुराद अली के द्वारा संपादन किया। नवज्योति श्री राम नारायण चौधरी। नवीन राजस्थान है आपके विजय सिंह पथिक का, और प्रताप है आपके गणेश शंकर विद्यार्थी का। अगला प्रश्न, चार्ल्स क्विलेडिन ने प्रताप सिंह बारट को 1893 से 1800 किस जेल में घोर यातनाएं दी थी? किसको? चार्ल्स क्विलेडिन ने प्रताप सिंह बारट को किस जेल में घोर यातनाएं दी थी? तो यह जेल थी आपके बरेली की जेल। अगला प्रश्न, निम्न में से वह क्रांतिकारी जिसमें 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी पर लटकाया गया तथा इस व्यक्ति को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। किसको? अमरचंद बांठिया को। किसको? अमरचंद बांठिया को। अगला, निम्न में से किसे 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं? किसको? दामोदर दास किसको कहते हैं दोस्तों 1857 क्रांति का भामाशाह? अमरचंद बांठिया। इसके अंदर क्या दे रखा है? अमरचंद बांठिया, लेकिन यह आपके हो जाएगा दामोदर दास राठी। अगला, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया था? राजस्थान केसरी का यह किया था वृद्धा से। अगला प्रश्न, आदिवासियों की बाईक जी के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध तथा अंबोली नामक संस्था की स्थापना निम्न में से किस महिला ने की? किस महिला ने की? मंजू राजपाल ने। अगला प्रश्न, जयपुर में महात्मा गांधी की प्रेरणा से चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? सबको आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम था? मूल नाम भूप सिंह गुर्जर। तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का आगामी एग्जाम है उसके लिए 50 प्रश्न थे, जो राजस्थान की सीईटी एग्जाम, पशु परीक्षर एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, और प्यारे दोस्तों जो राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है, रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सबके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और सेशन को अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।